हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बस स्टैंड के पास स्थित एक निजी होटल में कश्मीर से आए दो मुस्लिम समुदाय के लोगों पर होटल में गोमांस पकाकर खाने के आरोप लगे हैं। घटना 2 अक्टूबर की बताई जा रही है और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें एक युवक लिफाफे लेकर रसोई की तरफ जाता नजर आया, जिसमें गोमांस होने का अंदेशा जताया जा रहा है। होटल में काम करने वाले हिंदू युवाओं को जब कल रात इस बात का पता चला तो उन्होंने विरोध जताया, जिसमें उनकी हाथापाई भी हुई। आरोप है कि उसके बाद होटल संचालक ने मामले को दबाने के लिए मुस्लिमों को गौशाला में ले जाकर उनसे गौ माता से माफी मंगवाई है और उसके बाद आरोपियों को शिमला से रातों रात भगा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज सदर थाना पुलिस ने होटल पर पहुंचकर तथ्यों की जांच की है और शिकायत दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से बर्तन और फ्रिज की ट्रे कब्जे में ली है, जिसमें मांस को रखा और पकाया गया था। मैं मौके पर आया हूँ अपनी टीम के साथ। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है। हमने पूरा होटल सर्च किया है, यहाँ किसी किस्म का गोमांस नहीं पाया गया। अलबत्ता जो यहाँ का जो इसका शेफ है उसने बताया कि अचार लाते थे, अचार टाइप के। गोमांस की कोई ऐसी बात नहीं थी। गोमांस कहीं ना मिला है ना, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अचार की बात की जा रही है, लेकिन अचार भी हमको कहीं भी कोई इसके कोई अचार बरामद नहीं हुआ। कुछ कोई चीज़ नहीं। हमने इसमें इंक्वायरी कर रहे थे। चलो जो भी हमको सूचना मिली थी उस आधार पर, क्योंकि इस वक्त जो माहौल वैसे तनावपूर्ण है, कुछ लोग हो सकता है इसमें तनावपूर्ण माहौल में जो कि जैसे अफवाह फैलाना चाहते हैं, शहर का वातावरण ख़राब करना चाहते हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खुद आकर यहाँ के चेक किया ताकि कोई जो भी शिकायत उसका निवारण हो, कोई किसी की गलतफहमी ना रहे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं पाया गया, ना गोमांस पाया गया, ना कोई अचार पाया गया। जो शेफ है, जो कंप्लेनेंट थे, उससे खुद बोला कि भाई कोई मांस नहीं लाता, लेकिन अचार जैसा लाते थे। अचार किस चीज़ का था ये इनको कुछ पता नहीं है। हमने चेक कर लिया, यहाँ कोई अचार नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं पाया। फिलहाल शिकायत दर्ज कर रहे हैं, इनकी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी चीज़ है, जो तो कोई भी आएगा कार्रवाई, तो जो कोई भी शिकायत देगा हम उस पर कार्रवाई, हमने जाँच तो करनी है। जाँच पर जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी। बट अभी तक जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ किसी किस्म की सत्यता नहीं पाई गई इसमें। राजधानी शिमला का एक गंभीर मामला हमारे ध्यान में आया है, जिसमें एक प्रतिष्ठित होटल में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों द्वारा गौमांस पकाया गया और खाया गया। और ये मामला तब ध्यान में आया जब वहाँ काम करने वाले हिंदू कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। और विरोध जब हुआ तो मुझे ये बताया गया कि वहाँ उन हिंदू कर्मचारियों के साथ उनकी हाथापाई भी हुई है। जब ये विषय उजागर हुआ तो होटल का जो संचालक है, जो कि मूलतः यूपी का रहने वाला है, उसने इस सारे विषय को दबाने के लिए, लिपापोती करने के लिए माफ़ीनामे का एक ड्रामा भी रचा और रात्रि में ही जो दोषी मुस्लिम कर्मचारी थे उनको यहाँ से भगाने का काम किया। हमारे हिंदू सनातन धर्म के नवरात्रे आजकल चल रहे हैं और ऐसे पुण्य काल में इस प्रकार की घटना का देवभूमि में होना बहुत ही निंदनीय है और कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये कृत्य जो है काफ़ी लंबे समय से वहाँ चल रहा था और ये बाहर से जो मुस्लिम कर्मचारी इन्होंने रखे थे उनके द्वारा ये काम अंजाम दिया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि इस प्रकार के लोगों को आश्रय प्रश्रय देने का काम भी हमारे अपने ही लोग कर रहे हैं, जो कि चिंतनीय विषय है। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार के कृत्य देवभूमि में ना हो। उसके लिए उचित पग जो है पुलिस के द्वारा उठाए जाने चाहिए और हम अपेक्षा करते हैं कि पुलिस इसके ऊपर जो है कानून संबद्ध कठोर कार्रवाई करेगी और दोषियों को जो है वो सजा तक पहुँचाएगी। वहीं दूसरी ओर मेरी जब उस होटल के संचालक से बात हुई तो उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया, माना उन्होंने कि हमसे गलती हुई है और इस प्रकार का कृत्य जो है उनके होटल में किया गया है। और उन्होंने कहा कि हमने जो है उसके बाद जो है उनको यहाँ से भगा दिया है, नौकरी से निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं ये हिंदू जनमानस की भावनाओं को और हिमाचल के बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाली हैं, जो हिमाचल प्रदेश में स्वीकार्य नहीं होंगी।